चलिए आज हम लोग सीखेंगे रूम कूलर को बनाना। देखिए रूम कूलर एकदम यहाँ पे एक जो रूम कूलर बना रही है सारे बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। आज हम इस कूलर को फाइनली कंप्लीट बनाना सीखेंगे। कंप्लीट का मतलब देखिए इसके अंदर पूरा घास लगाना, मोटर लगाना, वाटर पंप लगाना, फ्लेक्सिबल पाइप लगाना, स्विच लगाना, वायरिंग करना, इसको जीरो लेवल से एकदम सब कुछ सीखेंगे और कूलर फाइनल कंप्लीट होगा। यहाँ पर देखिए जो बच्चे यहाँ से बाहर से आए हुए हैं कोर्स करने के लिए उनका ये प्रैक्टिकल हो रहा है। तो कूलर का जो प्रैक्टिकल हो रहा है ये बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं और हम यहाँ पे आपको वीडियो थोड़ा सा शूट करके आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे ये कार्य कर रहे हैं और क्या पार्ट कैसे कार्य करता है। तो देखिए ये है हमारा कूलिंग पैड। कूलिंग पैड मतलब घास की गद्दी, और इस कूलिंग पैड को इस पर लगा रहे हैं। देखिए ये कूलिंग पैड लगाने में आप सावधानी ये रख सकते हैं कि इसको थोड़ा सा अगर पानी से भिगो लिया जाता ये बढ़िया तरीके से बैठ जाता और जो घास है थोड़ी बहुत इधर उधर कट करके गिर जाती है वो गिरती नहीं, सब कुछ अच्छे से काम करता। तो ये हमारा कूलिंग पैड है, इसको देखिए बढ़िया तरीके से लगा लेना, बराबर बैठा लेना है, इधर उधर निकला ना रहे। उसके बाद जो इसका जाली होता है उस जाली को लगा करके कवर कर लेंगे। और जाली को लगाने के बाद अगर इसमें स्क्रू का पॉइंटर है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसका स्क्रू खराब हो चुका है, ये टूट चुका है, तो हम क्या करेंगे इसको तार लगा करके बांध देते हैं। कूलर बहुत पुराना था, देखिए इसकी जाली वगैरह जगह जगह पे टूट चुकी है। ये इसका जो साइड कवर है देखिए यहाँ पे कई जगह पे ये टूट चुका है, लेकिन हम क्या करेंगे इसको बांध करके उसको व्यवस्थित चलाएंगे, एकदम पूरा मजबूती के साथ चलाएंगे, बढ़िया से ये चलेगा। तो इसको हम थोड़ा सा पतला सा तार कोई लेते हैं और उस तार को लगा के बांध देंगे। और कूलर के अंदर की सीन अगर आप देखना चाहें तो देखिए कूलर में कुछ भी नहीं है, पूरी बॉडी खाली है और इसको पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट बना देंगे आज। तो देखिए ये हमारा एक पतला सा तार है, इसी तार के द्वारा हम इसको क्या करेंगे चार जगह पे बढ़िया से बांध देंगे ताकि ये जाली जाम हो जाए और कूलिंग पैड बाहर ना गिर सके और बढ़िया तरीके से काम कर सके। तो अब देखिए इसके हम क्या करें, कूलिंग पैड को यहां से चार जगह से तार से बांध दे रहे हैं और हर कूलिंग पैड में हमें बांधना ही पड़ेगा क्योंकि सबके स्क्रू जो है वो निकल चुके हैं, खराब हो चुके हैं, टूट चुके हैं। तो जैसे देखिए जब हम इसको चार जगह से बढ़िया तरीके से बांध लेते हैं तो ये हमारा साइड कवर अब कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद कंप्लीट होने के बाद हम इसको पानी से भिगो देंगे ताकि ये बढ़िया तरीके से रुका रहे। अभी देखिए हम कूलर को आपको ये उठा करके साइड कवर दिखाते हैं तो इसके ऊपर देखेंगे कि जब वो गिर जाता है, झड़ जाता है, तो इसको हम पानी से इसीलिए बढ़िया तरीके से भिगो देते हैं। भिगोने से कोई दिक्कत नहीं होती है, ये भिगोने से क्या होता है ये बढ़िया तरीके से बैठ जाता है, घास जो इधर उधर एक लगी रहती है। आप इसको जैसे एडजस्ट करना चाहें वहां पर कर सकते हैं। और देखिए यहां पर और बाकी के एक साइड कवर हमारा बनके कंप्लीट हो चुका, बाकी के ये दो लोग अभी अपना अलग अलग बना रहे हैं। इसी के लिए पतला पतला देखिए ये तार हम काट करके और उसको बढ़िया तरीके से चार जगह पे बांध देते हैं। अगर ये स्क्रू होता हमारे पास तो स्क्रू से हम इसको टाइट कर सकते हैं, लेकिन स्क्रू न होने के कारण हम इसको बांध देते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे कि हम यहाँ पर ये तार के द्वारा इसको बांध दे रहे हैं। यहाँ पर वैसे बीच में बांध देंगे तो दिक्कत है, आपको साइड साइड में वैसे चार जगह पे बांधना चाहिए, चारों कोनों में बांध करके हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। जब हम इसको चार जगह पे बांध लेंगे, देखिए प्लायर का अगर यूज करें तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पर हाथ से भी बांधा जा रहा है लेकिन आप प्लायर का यूज करिएगा, प्लायर से बांधेंगे तो सही तरीके से बंधा जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि जब हमारा ये पूरी तरह से लग चुका, अब हम क्या करते हैं इसको लेके चलते हैं, पानी से भिगोते हैं हल्का हल्का और भिगो करके आपको दिखाते हैं। और भिगो के इसको भी हम क्या करेंगे साइड में रख देंगे। और इस प्रकार से देखिए ये हमारा जो दूसरा साइड कवर है ये भी बन करके घास की कूलिंग पैड लग करके, घास की गद्दी लग करके कंप्लीट हो जाता है। जब देखिए जब हमारा ये दूसरा भी कंप्लीट हो गया तो अब हम क्या करेंगे इसको भी बना करके रख देंगे और तीसरे को कंप्लीट करेंगे, जो हमारा तीसरा कूलिंग पैड है। ये कूलिंग पैड कंप्लीट करने के बाद हम देखिए इसकी स्विचों की बात करते हैं। इसमें जो स्विचें हैं एक भी सही नहीं है, तीनों को हम नया लगाएंगे और दूसरा लगाएंगे, तो तीनों स्विचों को भी लगाएंगे। इसमें समझिए कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ हम यहाँ पर नया बना रहे हैं इस कूलर को और पूरी तरीके से चलाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए हम स्विचों को क्या करते हैं इसमें से निकाल लेते हैं बाहर और प्लायर के द्वारा खींच के निकालेंगे तो सही तरीके से निकलता है। यहाँ पर देखिए हम खींच करके बाहर निकाल ले रहे हैं और अब अंदर तो ये स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू को हम इसको ढीला करेंगे, खोलेंगे तो ये स्विच जो है वो पीछे की साइड से बाहर निकल जाएगी। तो दोनों स्क्रूपों को खोल करके और ये जो हमारा कंट्रोल स्विच है, जो पावर स्विच है, जो रोटरी स्विच है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। और जब स्विच को बाहर निकालेंगे उसके बाद देखते हैं, देखिए जब हम स्विच को यहाँ पर देखिए अब चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद ये जो स्विच लगा रहे थे तो ये थोड़ा सा ढीला पड़ रहा था, तो हम क्या करते हैं इसमें फेविक्विक लगा करके थोड़ा सा इसको चिपका देंगे, मतलब थोड़ा सा फेविक्विक डाल के उसमें लगा देंगे तो ये बढ़िया तरीके से उसमें चिपक जाएगा, पकड़ जाएगा। क्योंकि स्विच नहीं लगा रहे हैं तो फिर अब जल्दी खराब होने का चांस तो है नहीं, इसलिए इसको हम बढ़िया तरीके से उसमें लगा करके चिपका दें। इस प्रकार से देखिए हम स्विच को जब कंप्लीट लगा देते हैं तो ये हमारी स्विच बढ़िया तरीके से अब काम करेगी। इसके बाद अब हम क्या करते हैं इसका देखिए हम मोटर को भी लगाएंगे। मोटर जो इसमें है वो भी हमारा निकला हुआ है, वो भी अलग है। तो इसका जो मेन
मोटर है फैन मोटर, उसको हम लगा देते हैं। और ये जो मोटर है देख पाएंगे इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, यानी 2 तार कैपेसिटर के लिए निकले हैं और 2 तार हमारा सीधे डायरेक्ट न्यूट्रल फेस के लिए निकला है। तो ये जो हमारा मोटर है इसको हम लगाएंगे इसमें बढ़िया तरीके से। और मोटर को हमें लगाते समय देखिए एक पॉइंट का ध्यान देना चाहिए कि जो ये पकड़ा हुआ पॉइंट है ना, ये देखिए जो हमारा इसमें अंदर स्टेटर है उसी पे लगना चाहिए। अगर ये उसके आगे या पीछे होगा तो क्या होगा, मोटर नहीं चल सकता है, जाम हो सकता है, घों की आवाज आ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए जो लोहा है ये इसी के बीच वाले पॉइंट पे होना चाहिए। देखिए ये जो हमारा स्टेटर इसके अंदर इसी के बीच में होना चाहिए। अगर ये इधर उधर लगेगा तो मोटर जाम हो सकता है, क्योंकि जो इसका स्टेटर है वो तिरछा हो जाएगा ना, तो इसलिए वो जाम हो सकता है। तो इसको बढ़िया तरीके से हमें देख करके सीधा लगा देना है और मोटर को हम बढ़िया तरीके से इसको लगा के ऐसे ही टाइट कर देंगे स्क्रू के द्वारा। और दोनों तरफ वार्सल लगाए रहेंगे ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, स्क्रू इधर से उधर पार ना हो जाए, निकल ना जाए। जब हमारा मोटर लग जाए तो अब हम लगा देते हैं इसकी पत्ती। अब देखिए ये 5 पंखी का वाला है, 5 पत्ती वाला फैन मोटर है हमारा कूलर का, और प्लास्टिक का 5 ब्लेड फैन है ये। तो इसको हम पत्ती लगा देते हैं इसमें, और पत्ती लगा के इसको हम टाइट कर देंगे। पत्ती लगाते समय हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि उसका जो कटा हुआ पॉइंट होता है वो भाग सही जगह पे मिलना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर छोटा सा नट लगता है, छोटा सा स्क्रू लगता है, वो सही जगह पे सेट होगा तो बढ़िया तरीके से जो हमारा फैन है वो काम करेगा। तो यहां पर देखिए पत्ती लगाते समय कुछ दिक्कत हो रही थी, ये पत्ती सही से शाफ्ट में जा नहीं रहा था क्योंकि इसके अंदर जंग लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको आरी ब्लेड या इसी किसी चाकू वगैरह से इसको क्या करेंगे, अंदर साइड से साफ कर देंगे ताकि ये बढ़िया तरीके से चला जाए। और इसको साफ करने के साथ साथ इसमें तेल भी लगा सकते हैं, इसमें ग्रीस अगर हमारे पास है तो वो भी लगा सकते हैं, ताकि ये स्लिप करके साफ इसमें बढ़िया तरीके से बैठ जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसमें एक छोटा सा स्क्रू भी लगता है, उस स्क्रू को भी लगा करके टाइट कर देंगे। तो इसमें जो जंग लगी है, जो जंग लगा है लोहे में, वो सब हम क्या करेंगे, इसको साफ कर देंगे, छोड़ा देंगे। अब इसके स्क्रू को देखिए, ये नट जो छोटा सा होता है इसको हम सही जगह पे लगा करके, और जब ये हमारा सही लग जाए, बराबर लग जाए, इसको ज्यादा अंदर तक न निकला रहे, लगा करके उसके बाद हम पत्ती को फिर से सेट करते हैं और सेट करके इसको फाइनली कंप्लीट कर देंगे। और स्क्रू पे अपने स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको पूरी तरह से उसमें लगा के टाइट भी कर देंगे। देखिए इसको लगाते समय इसमें हम जब थोड़ा सा तेल लगा देते हैं ना, तो ये आसान तरीके से सही जगह पे बैठ जाता है, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। और अगर उस प्रकार से होता है तो बहुत सारा इसमें जंग लगा होता है तो दिक्कत होती है। देखिए इस प्रकार से देखिए इसमें बढ़िया तरीके से बैठ गया और ये हमारा ब्लेड लग करके कंप्लीट हो चुका। ये हमारा फैन को हम बढ़िया तरीके से इसी प्रकार से लगा देंगे, हिलना डुलना नहीं चाहिए, ये सही तरीके से सेट हो जाए। तो अब देखिए ये जाकर के पूरा बैठ चुका है और इसको अब हम क्या करेंगे, मोटर चलने के लिए तैयार है। स्क्रू को बस थोड़ा सा टाइट करना है, कंप्लीट करना है। तो देखिए इस प्रकार से हम अपने फैन में कूलर को ब्लेड लगा सकते हैं बढ़िया तरीके से, और ब्लेड देखिए हमारा लग के कंप्लीट हो चुका। अब देखिए इसका जो शाफ्ट है ना वो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, ये वार्सल की कमी है इसमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मोटर बढ़िया स्पीड देगा, बढ़िया तरीके से चलेगा, बढ़िया तरीके से काम करेगा। अब देखिए जब हमारा मोटर लग के कंप्लीट हो गया तो इसके अंदर स्विच लगी है, स्विच का हम कनेक्शन कर सकते हैं, अभी वायरिंग कर सकते हैं। तो यहां पर हम इसका वायरिंग कर रहे हैं, तार जोड़ रहे हैं। जोड़ने के लिए देखिए हम तार किस प्रकार से जोड़ेंगे वो आपको हम एक एक कनेक्शन भी कंप्लीट दिखाएंगे, बस थोड़ा सा वेट करिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे कि इसकी वायरिंग भी पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, जिसकी वायरिंग में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले बताएं आपको, देखिए ये जो वायरिंग हो रही है इसमें 2 स्विच लगाया गया है। एक स्विच से हम पंप मोटर चलाएंगे, जो पानी वाला मोटर है जो पानी उठाता है ऊपर, और दूसरी स्विच से हम फैन चलाएंगे। तीसरा जो पॉइंट है इसमें अभी खाली रहेगा, वो जो तीसरा होता किस लिए, स्विंग मोटर के लिए होता है। अभी देख पा रहे हैं आप, ये जो जहां पे हम वायर जोड़ रहे हैं उसके दाहिने साइड में यहां पर है स्विंग मोटर लगा हुआ है, लेकिन उस स्विंग मोटर को नहीं चला पाएंगे हम यहां पर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ग्रिल जो है वो टूटी हुई है, तो ग्रिल नहीं चलेगी इसलिए। अब देखिए एक तार को यहां पर हमने इसको ऊपर वाले में जोड़ा, तो उसके भी ऊपर वाले में जोड़ देंगे, यानी दोनों स्विचों में फेस की सप्लाई को डायरेक्ट पहुंचाया जाएगा। यानी डायरेक्ट जब उसमें फेस पहुंचेगा तभी तो सप्लाई को आउट करेगा, तो हमारा मोटर यानी फैन मोटर और पंप मोटर में सप्लाई पहुंचेगी। तो दोनों स्विचों के एक एक पॉइंट में फेस को हम डायरेक्ट यहां पर जोड़ देते हैं, डायरेक्ट करके। तो देखिए जब हम इसके दोनों स्विचों में डायरेक्ट जोड़ दिए, अब मोटर का ये बचा हुआ, देखिए मोटर का जो दोनों तार है, एक तार को हमने स्विच में जोड़ दिया कि अब उस स्विच से मोटर में फेस आएगा, और इसका जो दूसरा तार बचेगा उसको हम सीधे बाहर निकाल देंगे, जिसमें न्यूट्रल की सप्लाई दिया जाएगा। और देखिए ये जो वायर है इधर उधर बिखरा न रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें लगा करके टेप लगा देंगे, और जो हमारा कैपेसिटर है इसको भी लगा करके हम इसमें टेप लगा के बढ़िया तरीके से जोड़ देंगे। तो देखिए यहां पर हम कैपेसिटर को जोड़ दे रहे हैं बढ़िया तरीके से, और कैपेसिटर को बढ़िया तरीके से टेप मार देंगे, लगा देंगे, और जो हमारा इसमें वायर है जो पीने पे है उसको भी हम ढक देंगे, ताकि कहीं पर भी वायर कहीं शॉर्ट सर्किट ना हो, इधर उधर कहीं जाकर के टच न करे, बढ़िया तरीके से जोड़ दिया जाएगा। और जो हमारा फैन मोटर का जो 2 तार निकला हुआ है, एक तार तो स्विच में जोड़ी दिया गया और एक न्यूट्रल दिया जाएगा, तो इसको भी हम लगा करके यहाँ पर बढ़िया तरीके से जोड़ देते हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और टेप लगाने का तरीका देखिए, पहले 2 राउंड टेप लगाने के बाद हम ऊपर से टेप लगा रहे हैं, ताकि ये जो वायर है डायरेक्ट लोहे में टच नहीं हो,
होगा, लोहे की बॉडी से थोड़ा दूर रहेगा। और तार को यहाँ पर हम बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए ये जो दोनों तार बाहर निकले ना, ये न्यूट्रल फेस हो गए। अगर इस समय इसमें सप्लाई दे दिया जाए तो मोटर चालू हो जाएगा, हमारा मोटर चलने लगेगा। तो देखिए इसका टेप वगैरह मारने के बाद अब हम इसमें लगाते हैं वाटर पंप मोटर। देखिए इसके अंदर वाटर पंप मोटर था नहीं, तो यहाँ पर हम नया वाटर पंप मोटर लगाएंगे। ये जो पंप मोटर, इसकी प्राइस ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 110 रुपए का ये आया हुआ है। और ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट भी होता है, तो ये 110 रुपए का आया हुआ है। और इसके ऊपर इसका जो गारंटी वगैरह वो भी लिखा है, ये 31 दिसंबर तक लिखा रहता है। तो जिस साल आप खरीदते हैं उसी साल के 31 दिसंबर तक ही इसकी गारंटी होती है। यानी अगर खराब होता है तो ये वापस भी हो जाता है, दूसरा मिल भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये हमारा वाटर पंप मोटर है। अब हम इसको लगाएंगे। आप इसके अंदर का क्वालिटी भी देख सकते हैं, इसमें क्या क्या है। यहाँ पर रोक करके आप वीडियो को 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये देखिए मेड इन इंडिया है, 31 दिसंबर की वारंटी अप है इसका। तो ये जो इसका डिटेल है इसको आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। 18 वाट का मोटर है और क्या क्या इसका है सब कुछ डिटेल इसमें लिखा हुआ है। तो ये देखिए हमारा वाटर पंप मोटर है। और यहाँ पर ऊपर वाले पॉइंट में देख पाएंगे इसका जो ब्लेड होता है वो पत्ती भी दिखाई देती है, जो इसमें तेज गति से घूमता है। इसके अंदर जो पंखी लगी होती है, तो ये मोटर पानी के अंदर डूबा रहता है और फिर भी जलता नहीं है। और मोटर कहां पे लगता है वो देख लीजिए। तो मोटर सबसे नीचे के पॉइंट में रखा जाता है इसी तरह से, और सीधा रखने के बाद देखेंगे यहां पर थोड़ा सा गड्ढा बना होता है, उसी में रखा जाता है, बढ़िया तरीके से सेट किया जाता है। इसके अलावा इसमें फ्लेक्सिबल पाइप लगती है। देखिए फ्लेक्सिबल पाइप जो है यहाँ पर ये वाटर डिस्ट्रीब्यूटर है जो पानी को तीनों तरफ फैलाता है। और ये जो पाइप है हमारी ग्रीन कलर की दिख रही है, ये फ्लेक्सिबल पाइप है। तो ये फ्लेक्सिबल पाइप इसमें डायरेक्ट नहीं पहुंचेगी, इसको भी हमने सेकेंड हैंड लाया था। और ये देखिए जो हमारा ये गुलाबी कलर का ये जो पाइप है, इस पाइप को हम क्या करें, ये अलग से खरीद के लाए हुए, ये 6 रुपये फीट के हिसाब से ये पाइप आसानी से मिल गई है मार्केट में। तो इसी पाइप को हमें लगाना है। तो पाइप को देखिए हम इस प्रकार से लगाएंगे और लगा करके देखिए जो पाइप है इसका जो व्यास है थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है, यानी ये जो पाइप है थोड़ा सा मोटा हो रहा है। ये हार्डवेयर की दुकान से ला गया। तो इसको हम क्या करेंगे, जब ये सही तरीके से सेट नहीं हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, तार लगाएंगे और तार के द्वारा इसको थोड़ा सा बांध देंगे ताकि पानी यहां से लीक ना करे और ना ही पाइप यहां से बाहर निकले। तो इसको तार लगा के हमें बांधना होगा। तो इस प्रकार से देखिए हम तार लगाएंगे इसमें कोई भी, और तार लगा के इसके जब हम जोड़ देंगे बढ़िया तरीके से, प्लायर के द्वारा इसको हम बढ़िया तरीके से जोड़ देंगे, मोड़ देंगे, तो ये बढ़िया तरीके से जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी और ये हमारा काम करेगा और पानी यहां से बाहर नहीं निकलेगा। तो देखिए अब ये जो हमारी पाइप है ये थोड़ी सी बड़ी पड़ रही है, तो इसको हम थोड़ा सा काट लेते हैं और फिर लगा करके पहले चेक करते हैं कि अब क्या हो रहा है, ये इतने पे सही है कि नहीं। तो इसको हम काट करके और इसको हम वाटर डिस्ट्रीब्यूटर में लगा देंगे सीधा। देखिए थोड़ा सा हम इसको काटे हैं, 1 फीट लगभग पाइप इसमें लिए हैं और वाटर डिस्ट्रीब्यूटर में सीधा लगाएंगे। और यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए भी, यहाँ पर भी पाइप का जो व्यास है वो कम पड़ रहा है, मतलब ज्यादा पड़ रहा है। यहाँ पर भी ढीला है, तो यहाँ पर भी हमें उसी प्रकार से तार लगा के बांधना होगा जैसा कि हम मोटर में बांधे हैं। तो इस प्रकार से यहां पर भी देखिए हम तार लगाएंगे और बढ़िया तरीके से जोड़ देंगे, बांध देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से लगा देंगे। और तार को लगाने के बाद हम आगे अगली प्रक्रिया करेंगे। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, साइड कवर में फ्लेक्सिबल पाइप को लगा देंगे और तीनों तरफ लगाएंगे। सबसे पहले तो हम दाहिने बाएं का लगा लेते हैं और पीछे का छोड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से देखिए हम लगा लेते हैं एक साइड का, और दोनों साइड का लगाने के बाद वाटर पंप मोटर लगा के उसका भी अभी कनेक्शन बाकी है, उसकी वायरिंग बाकी है, तो उसको भी हम करेंगे। उससे पहले ये जो हमारा साइड कवर है इसको हम सही तरीके से लगा लेते हैं। और साइड कवर में हम देख लेंगे, यहाँ पर देखिए जो छोटे छोटे छिद्र बने, इसमें देख लेंगे कि कोई छिद्र जाम तो नहीं है। अगर जाम होगा तो जो साइड कवर इसके ऊपर से या साइड से पानी निकलने लगेगा, तो उसको हमें देख करके इसको लगाना होगा कि कहीं जाम नहीं होना चाहिए। कि इस प्रकार से हम दोनों साइड के साइड कवर को लगा दिए और पीछे की साइड को अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी वाटर पंप मोटर की वायरिंग बाकी है। और देखिए इसके छिद्र हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये कोई जाम है तो इसको हम खोल देते हैं। अगर ये नहीं खुला रहेगा तो क्या होगा, पानी साइड में गिरेगा, दूसरी तरफ गिरेगा। इसको चाकू, टेस्टर या किसी भी जो हमारे पार्ट है उसकी सहायता से, कोई भी इलेक्ट्रिक पार्ट की सहायता से या किसी भी हथियार से इसको हम साफ कर लेंगे बढ़िया तरीके से, ताकि इसके अंदर पानी पूरा क्रॉस हो सके, पानी पूरा नीचे जा सके, कहीं भी दिक्कत ना हो, इधर उधर ना जाए। तो इस तरह से हम बढ़िया तरीके से इसको साफ कर लेंगे, स्क्रू लगाएंगे और दोनों साइड के साइड कवर को टाइट कर लेंगे। उसके बाद इसकी वायरिंग को हम सही करते हैं। तो यहाँ पर हम वाटर पंप मोटर के दोनों तारों को भी यहाँ पे टेप लगा करके और उसी यहाँ पे इसके जो फ्रेम था उसी बॉडी में इसको टेपेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और उसके बाद देखिए ये जो वाटर पंप मोटर का जो दोनों वायर है, इसमें एक वायर तो जाएगा स्विच में और दूसरा वायर जाएगा हमारा न्यूट्रल की सप्लाई के लिए। तो स्विच का जो एक स्विच अभी खाली है, जिस स्विच से हम वाटर पंप मोटर चलाना चाहते हैं उसमें लेकर के जाएंगे और दूसरे तार को हम कहीं से न्यूट्रल दे सकते हैं। तो चलिए हम उसको भी आपको जोड़ के दिखाते हैं। तो इस प्रकार से पहले हम टेपेट कर देंगे, उसके बाद लेकर के जाएंगे
और देखिए एक रेड कलर का एक ब्लैक कलर का। तो यहाँ पर देखिए थोड़ी सी हमें डिफरेंस कर दिया गया है। ये जो रेड कलर है बाहर निकाल रहे हैं तो इसको हमें न्यूट्रल में जोड़ना चाहिए था, यानी कि ब्लैक वाले में जोड़ना चाहिए था, लेकिन हम इसको लेके जा रहे हैं। और जो ब्लैक वाला वायर है इसको हम देखिए अभी स्विच में जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम स्विच में जोड़ देते हैं और रेड वाले को बाहर निकाल देते हैं। बाहर तो निकालना नहीं हमें, अंदर से ही कहीं से हम न्यूट्रल दे सकते हैं, लेकिन जो ब्लैक वाला उसको हम स्विच में जोड़ेंगे। तो देखिए जो हमारा ब्लैक कलर का तार था ये वाटर पंप मोटर से आया हुआ है, इसको हम स्विच के एक पॉइंट में जोड़ सकते हैं। और बताइए ये स्विच में 4 पॉइंट तार जोड़ने के लिए हैं, तो एक पॉइंट में तो फेस जोड़ दिया गया, बाकी 3 पॉइंट बचे हैं। तो 3 में से किसी एक में हम इसको वाटर पंप मोटर को जोड़ सकते हैं। और किसी एक में जोड़ने का मतलब उसी खटके पे काम करेगा जिसमें आप जोड़ेंगे। अगर बाकी के तीनों स्विचों को, ये तीनों पॉइंटों को एक ही में जोड़ दिया जाए तो किसी भी खटके पे वाटर पंप मोटर चलेगा, लेकिन अगर एक ही में जोड़ेंगे तो सिर्फ उसी खटके पे जब पहुंचेगी स्विच तभी वो काम करेगा। तो यहां से देखिए इसको फेस मिल जाएगा और न्यूट्रल देना अभी हम इसको डायरेक्ट दे देते हैं। तो यहाँ पर रेड वाले कलर को देखिए हम काट करके छोटा कर देते हैं जो हम बाहर निकाले थे, और इस तार को अभी हम यहीं पे हम ब्लैक वाले में जोड़ देंगे जो बाहर से ब्लैक आया हुआ है, यानी उसमें अर्थ है, उसमें न्यूट्रल की सप्लाई है। तो न्यूट्रल इसको यहीं से दे दिया जाएगा, बाहर ले जाने की क्या जरूरत है। तो इसको हम इंसुलेटर कटर के द्वारा थोड़ा सा इसको हम छील लेते हैं, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, बस आसान तरीके से उसमें हम जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी और न्यूट्रल इसको बढ़िया तरीके से मिल जाए। तो इस प्रकार से देखिए हमने तार को यहाँ पे न्यूट्रल ब्लैक वाले में जोड़ दिया, और अब इसमें हम क्या करेंगे, टेप लगा करके चिपका देंगे बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत ना हो, कोई वायर इधर उधर स्पार्क ना करे, कहीं पर कोई जाकर के टच ना हो। तो इस प्रकार से देखिए हमने क्या किया, न्यूट्रल दोनों मोटरों में पहुंचा और फिर डायरेक्ट दोनों स्विचों में पहुंची है, और दोनों स्विचों का जो एक एक पॉइंट है, एक मोटर वाटर पंप मोटर में चला गया, एक फैन मोटर में चला गया। इस प्रकार से इसका हमने कनेक्शन किया हुआ है। चलिए हम कनेक्शन को एक बार फिर से समझ लेते हैं। देख पाएंगे जो बाहर से 2 तार आए हुए हैं, जो रेड है वो फेस है, जो ब्लैक है वो माइनस है, वो न्यूट्रल है। उसके बाद देखिए ये फैन मोटर हमारा है, तो देखिए जो ब्लैक वाला है ये सीधे फैन मोटर में जाएगा, और वहीं से ब्लैक वाला एक निकल करके यहाँ पे रेड कलर से होते हुए जा रहा है, तो एक वाटर पंप मोटर में चला जाएगा। तो एक पंप मोटर के लिए गया है और एक हमारा ये फैन मोटर के लिए गया है। तो ये हमारा न्यूट्रल वहां से दोनों में पहुंच गया। अब उसके बाद बात करते हैं फेस की। तो देखिए वो जो रेड कलर का है वो दोनों स्विचों में गया है, और फेस कहां से आ रहा है, ये देखिए ये जो हमारा ब्लैक वाला है इस मोटर में आया हुआ है, जो कि फेस है। और उसके बाद जो दूसरा वाला हमारा है वो आएगा वाटर पंप मोटर में। ये दो पॉइंट खाली है, किसी इन तीनों में से किसी एक में जोड़ सकते हैं, चाहे तो इन तीनों को एक साथ जोड़ सकते हैं। अगर तीनों को एक में सप्लाई कर दे तो सप्लाई ऑन रहेगी और किसी पे रहेगी तो चलेगा। लेकिन अगर देखिए ये बीच में है, मान लीजिए ये 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर होगा, ये 3 नंबर होगा, तो ये खटका पहला घुमाएंगे तो नहीं चलेगा, दूसरा खटका घुमाएंगे तब पंप मोटर नहीं है। और बगल में देख इसमें देखिए क्या है, अगर ये मान लीजिए पता नहीं किस नंबर पे जुड़ा है, अगर 1 2 और ये 3 होगा, ये तीसरे खटके में चलेगा, बाकी पहला दूसरा पे ये नहीं चलेगा। अगर एक में कर दे तो किसी भी खटके पे हमारा जो पार्ट है, जो हमारा फैन मोटर है, न्यूट्रल दोनों मोटर में आया है। इस प्रकार से आसान तरीके से स्विचों में गया है, फाइनल कंप्लीट वायरिंग हुई है। तो कूलर को चला करके देखते हैं। पहले इसमें देखिए हम पानी भर देते हैं ताकि वाटर पंप मोटर पानी को उठा सके। यहाँ पर देखिए हम पानी भर देते हैं, और पानी भरने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसके साइड कवर को लगा लेंगे, जो कि अभी पीछे वाला बाकी है। तो पीछे वाले साइड कवर को अभी हम इसको कंप्लीट लगा देते हैं और इसको चला के देख लेते हैं। देख पाएंगे पाइप इधर उधर एक आध जगह मुड़ी हुई दिख रही है, तो मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम इसको करके सही तरीके से करके इसको देख ले रहे हैं कैसे ये कार्य कर। अब हम इसको चालू करेंगे, इसको ऑन करते हैं, और ये जो हमारे स्क्रू ड्राइवर हैं, ये सारे स्क्रूपों को इसको हम टाइट कर देंगे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। और ये जो दोनों तार हमारे बाहर निकले हुए हैं, इसमें मेन सप्लाई देंगे न्यूट्रल फेस की। इसमें सप्लाई दे दिया और ये मोटर चल रहा है। मोटर देखिए चालू है, लेकिन ये इसमें समस्या एक हो रही है कि वाटर पंप मोटर पानी को नहीं उठा पा रहा है, और नहीं उठाने का कारण अभी हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसके अंदर जो पाइप लगी हुई है ना फ्लेक्सिबल, वो ज्यादा मुड़ी हुई दिख रही है। वो पाइप मुड़ी है इतना कि उसमें से पाइप पानी जो है क्रॉस ही नहीं हो पा रहा है, वो जा ही नहीं पा रहा है। तो अब हमें उसके लिए क्या करना होगा, पहले इसको हमें खोलना होगा और पाइप को सही करना होगा। इसकी जो पाइप थी ये थोड़ी बड़ी हो गई है, तो इसको हम क्या करते हैं, निकाल करके और फिर से इसको छोटा कर देते हैं। थोड़ा ये ज्यादा बड़ी हो चुकी थी, इसीलिए मुड़ जा रही थी, जगह कम पड़ रही थी, तो इसको हम यहाँ से काट करके थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब इसके बाद हम इसको लगाएंगे और फिर से अपना तार लगा करके इसको बांध देंगे, और अब फिर कंप्लीट करके इसको हम चालू करते हैं। तो देखिए ये सही तरीके से अब हमारा चलेगा। हम इसको कंप्लीट कर दिया और इसको चालू किए, तो देखिए पानी की बूंदे देखिए ऊपर से गिर रही हैं, और ये हमारे कूलिंग पैड पे देखिए घास की गद्दियों पर पानी गिर रहा है, यानी अब वाटर पंप मोटर हमारा कार्य कर रहा है और इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। तो कूलर को हम फाइनली आपको कंप्लीट दिखाते हैं, और देखिए इस प्रकार से हमने कूलर को कंप्लीट बनाया।
है। और पीछे का साइड देखिए पानी इसमें कैसे गिर रहा है, देखिए इस प्रकार से पानी दोनों तरफ गिरता है और आगे से बंद होता है, ताकि ये जितने भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं सबसे होते हुए पानी नीचे तरफ जाता है और वही पानी नीचे से फिर वाटर पंप मोटर उठा के आगे फेंकता है। तो इसी प्रकार से तीनों तरफ के साइड कवर में ये कार्य करता है और इस प्रकार से हम वाटर कूलर को, ये हमारा जो रूम कूलर है, इसको हम सही तरीके से कार्य कर सकते हैं। तो रूम कूलर देखिए हमारा ये हमने फाइनली बना के कंप्लीट किया, इसमें सब कुछ बना के कंप्लीट किया और इस प्रकार से आप चालू कर सकते हैं रूम कूलर से संबंधित। अगर किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।